और स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और खबर मथुरा से है, जहां 2 दर्जन लोगों ने बाइक शोरूम में धावा बोला है। बता दें कि कर्मचारियों और मालिक से मारपीट कर दहशत फैलाई है। पुलिस के सामने भी पथराव किया गया है और देखिए दहशतगर्दी दिखाई गई है। बाइक शोरूम के मालिक सहित 6 कर्मचारी घायल हो गए हैं और ये खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें खबर गोंडा से है, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से सुनौली गांव गूंज उठा है। पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मार गिराया गया है। पुलिस फायरिंग में शातिर बदमाश भूरे ढेर हो गया है। सोनू उर्फ भूरे पासी पर 48 से ज्यादा मुकदमे थे। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी और देखिए 24 अप्रैल को चोरी के दौरान उमरी में हत्या की थी, जहां खोडारे, उमरी और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बदमाश की गोली एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। नरेंद्र राय बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बच गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में भूरे मारा गया है। बता दें कि उमरी बेगमगंज के सोनौली गांव मोड़ की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां 1 लाख का ये इनामी था और देखिए लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी और पुलिस और एसओजी की यहां पर संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी सफलता हाथ लगी है और देखिए बदमाश की तरफ से भी गोली चलाई गई, जो कि एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर लगी। नरेंद्र राय बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बच गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में भूरे मारा गया है। तो उमरी बेगमगंज के सुनौली गांव मोड़ की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच देखिए मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश जो है वो मार गिराया गया। ये घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 48 से ज्यादा मुकदमे इस बदमाश पर पहले से थे। पहले से ही देखिए पुलिस इसकी तलाश में थी, लगातार दबिशें दी जा रही थी। दिनांक 19/20 मई की मध्य रात्रि को थाना उमरी बेगमगंज पुलिस, खोड़ारे पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई, जिसमें से एक गोली थाना प्रभारी उमरी बेगमगंज के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में इस बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसे तत्काल पुलिस द्वारा उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। और राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये 1 लाख का बदमाश था जिसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी और आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी, इसे मार गिराया गया। किस तरह से ये पूरा अभियान है जो चलाया गया और किस तरह से इसके इनपुट मिले पुलिस को? देखिए, सोनू और भुर्रे पासी नाम का ये बदमाश है और ये बदमाश काफी समय से अपराध की दुनिया में था और इसके ऊपर बताया जाता है अभी तक के जो मुकदमे आइडेंटिफाइड किए गए हैं उनकी संख्या 52 है। बाकी और जिलों से भी इसकी जो डिटेल है वो मंगाई जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर बस्ती और इसके ऊपर बहराइच, इसके ऊपर गोंडा के कई थाना क्षेत्रों में मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और 52 मुकदमे अब तक इसके ऊपर आइडेंटिफाइड किए गए हैं। और ये बदमाश बेसिकली कर्नलगंज के कदियापुर गांव का रहने वाला है और ये पिछले काफी दिनों से अपनी जो ससुराल है, इसकी ससुराल पड़ती है उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में, वहां रहता था। बेलसर में गाँव पड़ता है निहालपुरवा, वहां भी इसको कई बार देखा गया है। तो चूंकि इसके ऊपर पहले से कई मुकदमे थे और इसके अलावा जो 24 अप्रैल को घटना हुई उमरी बेगमगंज इलाके में, वहां पर इन लोगों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। इनके साथ कई और भी चोर थे और वो लोग जब वहां पे चोरी करने गए तो वहां जो शिवदीन नाम का एक लड़का था उसकी नींद खुल गई और उसने एक बदमाश को पकड़ भी लिया था। अब वो पकड़ा गया बदमाश भुर्रे पासी ही था या कोई और था ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने एनकाउंटर किया है इसका 1 लाख रुपए का इसके ऊपर एडीजी जोन की तरफ से इनाम भी घोषित किया गया था। बताते ये है कि रात में करीब 12:15 बजे के करीब बदमाशों की और बदमाश की और पुलिस की, क्योंकि खोड़ारे पुलिस, उमरी बेगमगंज की पुलिस और इसके अलावा एसओजी की टीम साथ में रहती है, उसको इनपुट मिलते हैं कहीं से, उस इनपुट के आधार पर बिल्कुल राजेश, संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली और बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को लगी। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मथुरा से है। 2 दर्जन लोगों ने बाइक शोरूम पर धावा बोला है। कर्मचारियों और मालिक से मारपीट कर दहशत फैलाई है। पुलिस के सामने भी पथराव करते दहशतगर्द दिखाया गया। बता दें कि बाइक शोरूम के मालिक सहित 6 कर्मचारी घायल हो गए हैं। बाइक सर्विस को लेकर एक शख्स से विवाद हुआ था और इसी को लेकर देखिए ये पथराव किया गया। परहा थाना क्षेत्र कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाइक शोरूम में देखिए बदमाशों की तरफ से ये धावा बोला गया है। घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। बाइक सर्विस को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर देखिए जो दबंगों के हौसले हैं वो बुलंद नजर आए हैं। मथुरा से ये खबर आपको बता रहे हैं।
तो देखिए दबंगों ने किस तरह से बाइक शोरूम में धावा बोला है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दबंगों द्वारा बाइक शोरूम में ये धावा बोला गया है, क्या मुख्य वजह सामने आई है? देखिए मयूरी फरह थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, ये जो साफ जो वीडियो दिखाई दे रही है इसमें मालूम पड़ा है। जिस तरीके से दबंगों ने वहां पर दहशत फैलाई है उसके लिए वीडियो काफी है। करीब 2 दर्जन लोगों ने बाइक शोरूम पर दावा बोला था और कर्मचारी मालिक के साथ मारपीट की है और काफी दहशत काफी देर तक वहां तांडव मचाया कह सकते हैं। मौके पर जब पुलिस वहां पहुंची है तो पुलिस के सामने भी जो दहशतगर्द थे वो पेशाब करते दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक शोरूम के मालिक सहित 6 कर्मचारी इसमें घायल बताए जा रहे हैं और ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। बाइक सर्विस कराने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। फरह थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके समीप काफी देर तक तांडव मचता रहा। पुलिस मौजूद थी लेकिन दहशतगर्द काफी उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे थे। जी धन्यवाद गौरव आपका जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से है जहां 30% महंगी हो सकती है यूपी में बिजली। बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन ने दाखिल किया है 30% वृद्धि का प्रस्ताव, जहां नियामक आयोग ने 19,600 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। कंपनियों के वास्तविक आय व्यय के आंकड़े दाखिल किया गया है। तो देखिए 30% तक जो बिजली है यूपी में वो महंगी हो सकती है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आम जनता की देखिए जेब पर इसका सीधा असर हो सकता है। पावर कॉर्पोरेशन ने 30% वृद्धि का प्रस्ताव जो है वो दाखिल किया है। नियामक आयोग में 19,600 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया। कंपनियों के वास्तविक आय व्यय के आंकड़े दाखिल किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30% तक महंगी हो सकती है यूपी में बिजली। और सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, 30% तक यूपी में बिजली महंगी हो सकती है, क्या जानकारी सामने आ रही, क्या इसकी मुख्य वजह सामने आ रही है? देखिए जो बैठक हुई थी और पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग को जो रिपोर्ट अपनी दी है उसमें घाटा दिखाया गया है कि हमारा जो है वो 19,600 करोड़ का घाटा जो है वो हो रहा है और ऐसे में हम अब घाटा बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई तो ये प्रस्ताव जो है वो नियामक आयोग को दिया गया है। अब नियामक आयोग इस पर फैसला लेगा कि बिजली की दरें कितनी बढ़ानी है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है अगर पावर कॉरपोरेशन की जो घाटा है उसको अगर पूरा करना है तो लगभग 30% बिजली महंगी हो जाएगी। और अगर ये बिजली महंगी होती है तो इसका सीधा असर जनता की जेब पे पड़ेगा, क्योंकि बिजली महंगी होने के वजह से तमाम कर्मचारी तमाम लोग जो है वो इसका विरोध करते हैं और ये लगातार दाम बिजली के जो बढ़ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं जनता पे असर पड़ने वाला है। इसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और निजीकरण का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि निजी हाथों में बिजली को देने की तैयारी जो सरकार की तरफ से की जा रही है उसमें ये 4 चांद लगाने जैसा है बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जो की जा रही है। तो इसको लेकर तमाम सवालात भी खड़े हो रहे हैं। जो कर्मचारी हैं वो भी नाराज हैं बिजली विभाग के और साथ ही साथ इस बात को लेकर जनता पे की जेब पे सीधा असर पड़ेगा। अगर बिजली की दरें बढ़ती हैं तो 30% का फर्क पड़ेगा और जनता की जेब में काफी असर पड़ने वाला है अगर बिजली महंगी होती है तो। और बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सीमा आपका जानकारियों के लिए। देखिए सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है अगर 30% बिजली के दाम बढ़ाए जाते हैं तो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है जहां पाक पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले आज ब्रीफिंग होगी। जहां संसद भवन में सर्वदलीय सांसदों को ब्रीफिंग दी जाएगी, यानी कि पूरी जो जानकारी है वो सर्वदलीय सांसदों को आज दी जाएगी। सांसदों के पहले डेलीगेशन को जानकारी दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री सांसदों को पूरी जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विक्रम मिस्री जानकारी देंगे। भारत से 7 सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश दौरे पर जाएगा और देखिए उससे पहले सभी सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। 23 मई को दूसरे चरण के सांसदों की ब्रीफिंग होगी। तो देखिए पाक पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले आज ब्रीफिंग होगी। जो तमाम सांसद हैं उन्हें जानकारियां दी जाएगी।
संसद भवन में सर्वदलीय सांसदों को ब्रीफिंग दी जाएगी। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है, आज ब्रीफिंग दी जाएगी सभी सांसदों को? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से भारत ने तय किया था कि 7 ग्रुप के कई सांसदों को यहाँ से तमाम देशों में भेजा जाएगा, और साथ ही पाक पर जो हमारा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक रहा, जो पाक का जो इरादा था भारत पे हमला करने का या फिर आतंकियों को पनाह देने का, उसको पूरे विश्व भर में उजागर करने को लेकर के वहीं आज संसद भवन में सर्वदलीय सांसदों को इस बारे में बताई जाएगी। और जो विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, वो सभी सांसदों को जानकारी देंगे। हालांकि आज पहले ग्रुप के सांसद इसमें मौजूद रहेंगे जो रवाना होंगे। उसके बाद फिर 23 मई को दूसरे चरण के भी सांसदों को ब्रीफिंग किया जाएगा। उसके बाद वो रवाना होंगे तमाम देशों में। और यदि हम आज का जिक्र करें तो श्री दजन पांडा जो मेन लीडर रहेंगे ग्रुप के, उनके नेतृत्व में 7 और सांसद है। निशिकांत दुबे, फाल्गुन सोनियान, रेखा शर्मा, असुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला। ये पहला डेलीगेशन है जो भारत से तमाम देश में जाएगा, जिसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया। ठीक है, धन्यवाद दीपक आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। 2 भाइयों में नशे के चलते विवाद हुआ था। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। गोमती नगर के विजय खंड 2 का ये पूरा मामला है, जहां देखिए भाई ने ही भाई की हत्या की है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। छोटे भाई ने बड़े भाई की गला रेत कर हत्या कर दी है। बता दें कि 2 भाइयों में नशे को लेकर विवाद हुआ था और इसी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और खबर बदायूं से है, जो अर्धनग्न अवस्था में आशा वर्कर का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने रेप कर हत्या करने की आशंका जताई है। घर से कुंदन नगला टीकाकरण के लिए महिला निकली थी। शाम में तलाश करने पर खेत में शव मिला। अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की ये वारदात बताई जा रही है। देखिए, परिजनों ने रेप कर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आशा वर्कर का शव मिला है, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या मामले में कोई अपडेट? बिल्कुल, मैंने अपडेट आपको बता दूं मयूरी, जिस तरीके से ये अलापुर थाना क्षेत्र के गांव का जो मामला सामने निकल के आया। ये एक दलित आशा वर्कर थी, ये महिला थी, और जो टीकाकरण के लिए एएनएम के साथ में बराबर के ही बगल के गांव में टीकाकरण करने के लिए गई थी, जो बच्चों के बच्चा के टीके लगते उसके लिए। तो देर शाम तक जब ये घर वापस नहीं आई है तो इनके लिए उनके परिजनों ने इनको ढूंढा। इनका मोबाइल का जो फोन नंबर था उसको लगातार लगाया, उसको ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो घर वालों को बेचैनी हो गई और उन्होंने कहीं अनहोनी की आशंका जताई। तो उसको ढूंढते हुए जो है 112 को फोन किया गया। 112 की पुलिस में पहुंचती है, उन्होंने साथ में उसको ढूंढा और उसके बाद में मक्के के खेत में अर्धनग्न अवस्था में इस आशा वर्कर का, जो दलित आशा वर्कर है, उसका शव मिला है। उसके बाद में पुलिस ने डॉक्टर एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी महोदय तमाम वहां पहुंच गया और उसके बाद में सब चीजों की तलाश की गई। हालांकि इसमें एक चीज और भी निकल के आ रही है मयूरी, आपको बता दूं कि इनका एक विवाद चल रहा है गांव में कुछ जमीन को लेकर। उसको भी लेकर, उस क्रू को लेकर भी, उस पहलू पर जांच की जा रही है। इस तरीके से एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया है कि जो परिजन है उन्होंने 2 लोगों से गांव में थोड़ी सी ये अनहोनी की आशंका जताई। तो उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और जो मुकदमा लिखा गया है फिलहाल जो उन्हीं को नामजद किया गया है। तो पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस हर एक बिंदुओं पर अब जांच पड़ताल कर रही है। विपिन, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं अमेठी में युवक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि घर के बाहर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पत्नी ने दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आधा दर्जन लोगों के मुंह बंधक बनाया, ये पत्नी ने कहा है। तो आधा दर्जन लोगों ने मुझे बंधक बनाया है, ये पत्नी की तरफ से बयान सामने आया। पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई है, ये पुलिस का कहना है। और देखिए, पुलिस अब हर एक बिंदुओं पर इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो पत्नी का भी बयान देखिए पुलिस ने दर्ज कर लिया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है। और शिव सरोज हमारे
2 बजे रात की मार मार के सब जने भागे हैं। कितने लोग थे? 4 और 6 जने रहे थे। पप्पू पंडित रहे ने और सलाम रहे ने और मोहरम अली, सलमान, अंताब, सुलेमान। इन लोगों से कोई दुश्मनी थी क्या आपकी? ये लोग के दुश्मनी है। ये लोग रहे हैं, सब जने रहे को नहीं है, सब जने मार मार के भागे हैं। और शिव सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव सरोज, युवक की हत्या की गई है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या हत्या की कोई वजह सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे राजा गांव में आज उस समय देर रात हड़कंप मच गया जब घर के बाहर चारपाई पर एक युवक लेटा हुआ था और सुबह वो खून से लथपथ पाया गया। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुराने रंजिश को लेकर हमारे ही गांव के आधा दर्जन दबंग लोग हैं जो उन पर पूरी तरीके से देर रात आए और हमको बंधक बनाते हुए हमारा मुंह दाब दिया और हमारे पति को धारदार हथियार, ठोस हथियार खोलकर हमला कर दिया, जिससे उनकी नाक और मुंह और कान से ब्लड निकलने लगा जो कि बंद नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं युवक की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पीड़ित परिजनों ने साफ तौर पर गांव के ही लोगों पर आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश को लेकर करीब आधा दर्जन दबंगों ने हमारे मत पर हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है, पीड़ित परिजनों के द्वारा हमको जो तहरीर मिली है उसी तहरीर के आधार पर हम आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और खबर बरेली से है, जहां दुकान पर पानी देने से मना करने पर हत्या कर दी गई। युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक नन्हेलाल पंचर जोड़ने का काम करता था। पत्नी ने 3 दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कैंट थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात से सनसनी फैली हुई है। तो मृतक नन्हेलाल पंचर जोड़ने का काम किया करता था और देखिए इसी की हत्या की गई है। पत्नी ने 3 दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो दुकान पर पानी देने से मना करने पर हत्या की गई है। बरेली का ये पूरा मामला है। युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। तो देखिए, मामूली सी बात को लेकर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो पत्नी ने 3 दबंगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। कैंट थाना क्षेत्र में हत्या की गई है और हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। तो मामूली सी बात को लेकर देखिए हत्या की गई है। बरेली से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो पत्नी ने 3 दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मेरे पति को बहुत मारा है। किन लोगों ने? 3 लड़कों ने मारा है। क्या नाम था? भगवान दास, चिंटू और नवीन। क्या वजह क्या थी मारपीट की? मारपीट की क्या वजह थी? उसमें मतलब खान पिलाई मेरे हस्बैंड को सिन्नी पुल में नहलाने गए और नहला के ला के मार पीट करके और लिटा दिए दुकान पे। दुकान पे मुझे लेटे हुए मिले, उसमें कुछ नहीं है, मृत्यु हो चुकी है मेरे पति की। देखिए, पानी देने से मना करने पर हत्या की गई है और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है, क्या मुख्य वजह सामने आई है हत्या की? देखिए, कैंट थाना क्षेत्र के दूरदर्शन केंद्र के सामने जो मृतक नंदीलाल था वो पिंचर की दुकान लगाकर अपना गुजर बसर कर रहा था कि बताया जा रहा था कि वह शराब पीने को लेकर उसी के बच्चे 3 लोग थे वो आए और उससे नन्हेलाल से पानी मांगा। जब नन्हेलाल ने पानी देने से मना कर दिया तो नाराज होकर उन तीनों दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी और बताया जा रहा है पिटाई के बाद उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने उस महिला मृतक नन्हेलाल की पत्नी को जाके बताया कि उसके पति की पिटाई कर दी है, जाके उसका इलाज करा ले। पत्नी जब अपने पति नन्हेलाल को लेकर जिला अस्पताल पहुंचती तो जिला अस्पताल में डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पत्नी ने इन तीनों दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है और जल्दी इस पूरे पोस्टमार्टम के बाद तीनों आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर मेरठ से है, जहां सीएम ग्रिड योजना के टेंडर में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है। सीएम से शिकायत के बाद योजना का टेंडर रोका गया। बता दें कि 70 करोड़ की लागत से योजना की 3 सड़कें बनेंगी। एक ही ठेकेदार की साझेदार फर्मों ने टेंडर पुल किया। बता दें कि अफसरों की मिलीभगत से निगम को करोड़ों का चूना लगा है। सिर्फ 1% की निम्न कीमत पर टेंडर छोड़ा गया। 15% कम पर टेंडर लेने वाली कंपनियां बाहर की गई हैं। टेंडर आफ्टर में अफसरों ने
कमी की है। बता दें कि नगर आयुक्त सौरभ गंगवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सौरभ गंगवार ने मामले में सफाई देने से हाथ अपने खींच लिए हैं, तो बड़ा ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मेरठ नगर निगम क्षेत्र में सीएम ग्रिड योजना से 3 सड़कें बननी थी, जिनकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए है। सीएम ग्रिड योजना वो योजना है जिसमें सड़कों को स्मार्ट बनाया जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों और कुछ ठेकेदारों ने मिलकर इस योजना का जो टेंडर था वो हाईजैक कर लिया। ये पूरा घोटाला कैसे हुआ, क्या ये घोटाला है, और इसमें जो पार्षद हैं नगर निगम के, उन्होंने सरकार से शिकायत की है। मेरे साथ पवन चौधरी जी हैं और संजय सिंह सैनी जी हैं, जो बीजेपी के पार्षद हैं, और उन्होंने सरकार को इस घोटाले के बारे में बताया है। हम उनसे पूछेंगे। देखिए, इसमें एक जीत कंपनी है और एक SRS कंपनी है, जो दोनों एक ही कंपनी है। इन्होंने क्या करा है, जो उनकी दूसरे ठेकेदारों जो और पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें उनकी शिकायत करी। शिकायत के दौरान वो जो भी कागज उनके थे, डॉक्यूमेंट, वो लखनऊ से होके आए हैं, जो बिल्कुल सही साबित हुए, लेकिन उन्हें एक तरफ दरनिकार करते हुए इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों ने उन्हें ही टेंडर दे दिया गया वापस। अच्छा पवन जी, ये बताइए, आपने तो मुख्यमंत्री शिकायत की है, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके से बड़ा नुकसान नगर निगम को किया जा रहा है? इसके अंदर नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं, जैसे चीफ इंजीनियर है, नगर आयुक्त साहब है, ये सब इन्वॉल्व हैं। इन्होंने क्या करा, ठेकेदारों से मिला कर पूल कर लिया और आपस में मिलकर जो चौथा ठेकेदार था उसे बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद इस जो टेंडर था इसको 3:41 पर अपलोड करा और 4 मिनट बाद ही इसकी फाइनेंशियल बिड खोल दी। जबकि नगर निगम की नियमावली ये है कि जिस ठेकेदार को डिस्क्वालीफाई किया है उस ठेकेदार को कम से कम 24 घंटे का टाइम देना चाहिए था अपनी बात रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करा। ये बताइएगा कि जो आपने शिकायत की है उसमें लिखा है कि ठेका पूल किया गया, तो क्या ये जीत और SRS कहीं और भी इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं? हाँ, ये लखनऊ में करते हैं काम, सारे मिलकर एक साथ करते हैं, एक ही ग्रुप है इनका। और जो ठेकेदार है इन्होंने अपना वो भी नहीं खोला, PWD ने इनको डिमांड कर दिया था इस कंपनी को, चाहे उसका टाइम पीरियड निकल गया, लेकिन उसको इस नियमावली के तहत खोलना था कि मैं ऐसे डिवार हुआ PWD के तहत और मैंने इतने करोड़ का वहाँ काम करा। वो कुछ चीज तरीके से कागज नहीं खोले, ना ही नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने उनकी जांच करी और कुछ चंद पैसों के लिए उनको टेंडर छोड़ दिए गए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और खबर मेरठ से है, जहां CCS विश्वविद्यालय में जाट बनाम गुर्जर विवाद का ये पूरा मामला है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से विवाद बड़ा करने की धमकी है। बताने कन्हैया चंदिला ने कम्युनिटी ग्रुप में वीडियो डाला। आरोपी सिद्धार्थ कसाना की फोटो लगा वीडियो डाला गया। बता दें कि तस्वीर के बैकग्राउंड में दी जा रही है बड़ी धमकी। राहुल ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बताया। जो लड़ाई बढ़ा रहे हैं वह अपने आगे पीछे परिवार देखें, ऐसा गलत कर देंगे जिसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। सिद्धार्थ कसाना के साथी ने ग्रुप में पोस्ट किया है वीडियो। मोदी नगर के सिकरी का निवासी है कन्हैया। बता दें कि CCSU में गुर्जर प्रदर्शन को लेकर ग्रुप बनाया गया था। अब इसी को लेकर ये बवाल देखने को मिल रहा है। तो मोदी नगर के सिकरी का निवासी है कन्हैया चंदिला। और खबर रायबरेली से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में महिला सहित 2 लोगों की मौत हुई है। भदोकर थाना क्षेत्र के फैदपुर के पास की घटना बताई जा रही है। तो हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी घटना ये हुई है, भदोकर थाना क्षेत्र के फैदपुर के पास की घटना बताई जा रही है। और खबर लखनऊ से है, जहां भिखारियों को रेस्क्यू करने गई टीम पर हमला हुआ। कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर जमकर पीटा गया। महिला ने सरकारी कर्मचारियों पर चप्पलें बरसाई। जान बचाकर सड़क पर भागते दिखे सरकारी कर्मचारी। आशियाना के बंगला बाजार चौराहे पर टीम गई थी। बता दें कि भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने गई थी टीम, और उसी दौरान ये हमला हुआ है। पुलिस ने मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। तो पुलिस द्वारा अब इस मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है।
आशियाना के बंगला बाजार चौराहे पर यह टीम गई थी और उसी दौरान देखिए ये हमला हुआ है। तो पुलिस ने मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज कर लिए हैं और अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। भिखारियों को रेस्क्यू करने गई थी टीम और टीम पर हमला हुआ है। लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं, कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। देखिए बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर जमकर पिटाई की गई है। और खबर फतेहपुर से है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को गोली मारी। युवक के हाथ में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार 3 दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। ढाका थाना क्षेत्र के भुया बाबा मंदिर की घटना बताई जा रही है। युवक के हाथ में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बाइक सवार 3 दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। ढाका थाना क्षेत्र के भुया बाबा मंदिर की घटना बताई जा रही है। तो मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को गोली मारी है। फतेहपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, युवक के हाथ में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बाइक सवार 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामूली से विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को गोली मार दी और देखिए युवक के हाथ में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो बाइक सवार 3 दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। और खबर लखनऊ से है, जहां भिखारियों का रेस्क्यू करने गई टीम पर हमला हुआ। कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर जमकर पीटा गया। महिला ने सरकारी कर्मचारियों पर चप्पलें बरसाई। जान बचाकर सड़क पर भागते दिखे सरकारी कर्मचारी। आशियाना के बंगला बाजार चौराहे पर यह टीम गई थी और उसी दौरान हमला किया गया, जहां भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को छुड़ाने गई थी टीम। पुलिस ने मामले में 3 अलग केस दर्ज किए। गाड़ी